जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी विद सूरज में। तो आज दिनांक 21 मई 2026 की डेट में एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया यहाँ पर नोटिस जारी किया है। भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है, जो कि आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का है। यानी कि आपका सीजीएल 2026 की जो है फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आप आज से यानी कि 21 मई से और 22 जून तक भर सकते हैं। और जो उसका टेंटेटिव शेड्यूल होगा टीयर 1 का, वो आपका अगस्त और सितंबर में होगा 2026 में। और टीयर 2 जो उसका एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर 2026 में होगा। तो सीजीएल क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एसएससी जो कंडक्ट हर साल करवाती है। इसमें बहुत सी ग्रुप बी तथा ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट होती हैं। तो पोस्ट की बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। जैसे इसमें आ गया है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और ग्रुप बी की पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, और पे लेवल 7 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ जिसे बोलते हैं। और किस किस विभाग में, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एएसओ की पोस्ट है। और इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, और इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। और तो इस तरीके की फिर आता है लेवल 6 में कौन कौन से असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में हो गए। और एग्जीक्यूटिव रिसर्च डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए एन एमएचए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये ग्रुप बी की सारी पोस्टें हैं। इसके अलावा ऑडिटर इन कैग। और ग्रुप सी की पोस्टें हैं अकाउंटेंट हो गया आपका, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल सर्विस, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो ये रहने वाली है। तो जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से लेकर 27 तक है। किसी किसी में जो है 18 से लेकर 30 और किसी में 32 भी है। तो अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें दे सकते हैं। वैसे इसमें प्रेफरेंस का जो आता है वो आपका टीयर 2 का जो होता है उसके बाद होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कैसी कैसी, इसमें अब जो वो वैकेंसी है वो अभी आपकी 12,256 वैकेंसी इस बार जो है इसमें आई हुई हैं। और तो इसके लिए कंपटीशन जो है रहने वाला है। ये वैकेंसी भविष्य में बढ़ या घट भी सकती है। इसके अलावा कुछ मेन टॉपिक हैं। जो आपकी एज जो लिमिट जो है वो काउंट होगी, वो 1/8/2026 से जो है वो काउंट होगी। अगर आप 18 से लेकर 27 साल तक हैं तो एज लिमिट वाले जो फॉर्म हैं उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1999 से लेकर 1/8/2008 के बीच में होनी चाहिए। और जिसमें 20 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट है उसमें 2/8/1996 से लेकर 1/8/2006 तक होनी चाहिए। और जिसमें 18 से लेकर 30 साल तक है उसमें जो कैंडिडेट्स को जो है वो मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, तो 2/8/1996 से पहले जो है वो बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो ये है इसका पूरा क्राइटेरिया। और जिसमें 32 साल तक है उसमें 2/8/1994 से लेकर 1/8/2008 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और एज में आपकी रिलैक्सेशन जो है SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का मिलता है यहाँ पर। PWBDs को 10 साल का, और PWBDs को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले ये क्राइटेरिया हैं उसमें 13-15 साल की है। और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है अगर रिटायरमेंट के बाद। तो ये आप एज लिमिट भी देख सकते हैं। बाकी जो मेन है कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहने वाला है, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होगा।
तो आपकी जो ओनली इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी जाती है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री, बीएससी, बीटेक, बीए, कुछ भी आपको चल जाएगा इसमें। तो अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये हैं, अगर आप उत्तराखंड वाले हैं तो आपका जो आता है वो NER में आता है। तो NER में यहाँ पर देख लेते हैं। NER में आता है आपका देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की और दिल्ली, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। ये आपके सेंटर रहने वाले हैं। आप यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ आप एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ आप फिलअप कर सकते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन आपका 2 टीयर में होगा। पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा। टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होता है और उसके बाद जो है वो इसका रिजल्ट आता है। और जितने लोगों का भी यहाँ पर लिस्ट में नाम आता है वो टीयर 2 देते हैं और टीयर 2 के बाद फाइनल आपका रिजल्ट आ जाता है। 100 रुपये इसमें एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस रहती है फॉर्म भरने की। अब बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का स्कीम कैसे रहने वाली है। जीके और जीके आएगी आपकी, और आपकी जो आपकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश आने वाली है। 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के। 1 घंटे का समय है। और इस बार एक नई चीज़ आई है विद सेक्शनल टाइमर, यानी कि हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट ही मिलेंगे। आप रीजनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 15 मिनट ही मिलेंगे आपको। अगर आप जीके कर रहे हैं तो 15 मिनट मिलेंगे आपको 25 क्वेश्चनों के लिए। तो हर सेक्शन के लिए 15 मिनट। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स के पहले कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको केवल 15 मिनट मिलेंगे। जैसे ही 15 मिनट ख़त्म आप दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे, या रीजनिंग, इंग्लिश, जिसे आप करना चाहो। तो ये एक नई चीज़ आ रखी है इस बार। फिर आपका टीयर 2 होता है। टीयर 2 में आपका मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, एक सेक्शन ये होता है। और दूसरे सेक्शन में आपका इंग्लिश आता है और जीके आता है। और थर्ड सेक्शन में आपका कंप्यूटर आता है, और जिसमें उसके बाद फोर्थ सेक्शन में आपका डेटा एंट्री स्पीड आता है। तो ये रहा पूरा इसका ये सिनेरियो। तो ये रही इसका सिलेबस जो है आपका। जीके रीजनिंग जो वही नॉर्मल जो आपकी आती है जीके और रीजनिंग, क्वांटिटी मैथ्स से वही बेसिक अलजेब्रा वगैरह, स्कूल अलजेब्रा और हाइट, डिस्टेंस और जितने भी ये नंबर, रेशियो, प्रॉफिट, यानी कि वही अरिथमेटिक मैथ्स आएगी। और इंग्लिश आपके बेसिक इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन और करेक्ट इंग्लिश वाले आएंगे आपके। टीयर 2 में मैथ्स आएगी, थोड़ी एडवांस के भी अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह भी पूछा जाता है। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपकी एडवांस लेवल की मैथ्स में आता है। टीयर 2 में रीजनिंग आएगी और इंग्लिश आएगी एंड जीके आएगा। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल, बेसिक ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये रहा पूरा आपका। तो टीयर 1 आपका अगस्त से सितंबर के बीच में होगा और टीयर 2 आपका दिसंबर में होगा। तो ये रही आपकी पूरी जानकारी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।